आज हम एक एवरग्रीन सिंगर की बायोग्राफी लेकर हाजिर हैं। हम न समझे। एक ऐसे सिंगर जिन्हें 90 के दशक में सलमान खान की आवाज कहा जाता था। एक ऐसा गायक जो किशोर कुमार के जमाने में किशोर कुमार के सामने ही गाने की काबिलियत रखता था। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम सिंगर्स हुए हैं जिनकी आवाज सीधे दिल में उतरती हो, और उन्हीं में से ये भी हैं। हम बात कर रहे हैं एक अलग ही तरह के आवाज के मालिक एसपी बालासुब्रमण्यम की। उनका पूरा नाम श्रीपति पंडित आराध्युला बालासुब्रमण्यम था, जिन्हें हम प्यार से एसपी बालासुब्रमण्यम या फिर एसपीबी या बालू कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर इनके बारे में एक किस्से का जिक्र करना बेहद जरूरी है, जो जावेद अख्तर साहब ने बताया है। उस टाइम सागर फिल्म में ऋषि कपूर और कमल हासन के ऊपर एक गाना फिल्माया जाने वाला था। गाने के बोल जावेद साहब ने लिखे थे और गाना मस्ती भरा था, इसलिए ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार की आवाज को चुना गया। लेकिन एक मुश्किल ये थी कि कमल हासन के लिए किसकी आवाज ली जाए। गाना मस्ती भरा था, इसलिए किशोर कुमार की तरह ही किसी सिंगर का मिलना काफी जरूरी था। जावेद अख्तर और म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को एसपी बाला की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन क्या वो कॉमेडी भरे गाने में किशोर कुमार को टक्कर दे पाएंगे, इसे लेकर थोड़ा टेंशन जरूर थी। लेकिन जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो एसपी बाला ने प्रूव कर दिया कि वो हर तरह के गाने गा सकते हैं। तेलुगु और तमिल के साथ हिंदी में भी उनकी स्टाइल लाजवाब थी। कमल हासन के अलावा सलमान खान के करियर की शुरुआत होते ही उनकी आवाज भी बाला ही बने। मैंने प्यार किया में फिल्माए गए सभी गानों को बाला ने ही गाया। उस वक्त लोग बात कर रहे थे कि जवान सलमान खान के ऊपर बाला की मैच्योर और भारी आवाज नहीं जमेगी, लेकिन मैंने प्यार किया के गानों ने रिकॉर्ड तोड़ धूम मचा दी। मेरे रंग में जाम तू ये संदेशा, मैंने प्यार की तुम लड़की आजा शाम दिल दीवाना। तो आइए जानते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की जिंदगी की दास्तां कि इनके गाने का सफर कैसे शुरू हुआ और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसपी बालासुब्रमण्यम 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पैदा हुए थे। इनके पिताजी हरि कथा के कलाकार थे और नाटकों में भी काम किया करते थे। एसपी बाला के 2 भाई और 5 बहनें थी, जिनमें से एक बहन एसपी शैलजा भी सिंगर हैं। बाला को इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो हम खुद को लकी मानते हैं। बाला को भी यही लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें मिल रहा है। इंजीनियरिंग करके वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, मगर अफसोस जिंदगी ने उन्हें एक झटका दे दिया। उनकी तबीयत खराब हो गई। बीमारी ज्यादा गंभीर तो नहीं थी, लेकिन कुछ ज्यादा दिन तक ही खिंच गई। हालात भी कुछ ऐसे बन गए कि उनको इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़ना पड़ा, और शायद उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि किस्मत उनके लिए कोई और ही दरवाजे खोल रही थी। पढ़ाई छोड़ने से पहले और पढ़ाई छोड़ने के बाद भी एसपी संगीत की शिक्षा लेते रहे। 1964 में एक मैच्योर सिंगर के तौर पर उन्हें पहला इनाम मिला। उसके बाद उनका सिंगिंग करियर बढ़ता चला गया। साउथ इंडियन के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने सिंगिंग करियर को संजीदगी से लिया। नतीजा ये हुआ कि अगले 2 सालों में ही, जब वो 20 साल के थे, उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिल गया। उसके 8 दिन बाद ही उन्होंने कन्नड़ भाषा में गाया। उन्होंने पहला तमिल गाना 1969 में गाया था। तमिल फिल्म का बड़ा नाम के बालाचंद्रन एक हिंदी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, और इस फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि इसी फिल्म के साथ कमल हासन की हिंदी फिल्मों में एंट्री हो रही थी, और वो फिल्म थी एक दूजे के लिए, जो कमल हासन के साथ साथ रति अग्निहोत्री और एसपी बालासुब्रमण्यम की भी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। जब इस फिल्म में एसपी बाला ने गाने गाए तो सबके होश उड़ गए। इस फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अनूप जलोटा की आवाज चुनी थी। बाकी सभी गाने एसपी बाला ने ही गाए थे। तेरे मेरे बीच में, हम बने तुम बने जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं। दूजे के लिए फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड के 11 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें 3 कैटेगरी में इसने अवार्ड भी जीता। एसपी को उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिल सका, लेकिन नेशनल अवार्ड जरूर मिला था। हिंदी में पहली फिल्म और पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, ऐसा शानदार काम अभी तक एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही किया है। एसपी बाला ने 8 फरवरी 1981 को एक और शानदार काम किया। उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कन्नड़ में 21 गाने रिकॉर्ड किए। तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक दिन में 15-16 गाने रिकॉर्ड करना उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया था। एसपी बाला कमल हासन जैसे मशहूर कलाकारों के लिए डबिंग भी कर चुके हैं। इसी दौरान एसपी बालासुब्रमण्यम ने सावित्री से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटी पल्लवी और बेटा एसपी चरण। इनका बेटा प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर है। अगर हिंदी का कोई गाना बाला को टफ लगता तो
वो 10-12 दिन लेकर उस गाने को तैयार करते। अगर प्रोड्यूसर को जल्दी होती तो वो प्यार से इनकार कर देते। बाद में वो राजश्री फिल्म्स के लिए सलमान खान की आवाज़ बन गए। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली। 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने 2013 में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के टाइटल सॉन्ग को गाया। मसला हो आप लोग फिल्म हम आपके हैं कौन के सभी गानों को कैसे भूल सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर गाने एसपी बाला ने ही गाए थे और ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म बन गई। मुझसे जुदा हुआ हवा मौसम, भाभी तेरी दूल्हे की साल, दिखता न दिखता। एसपी ने बताया था कि वो सिगरेट पीते हैं और कभी कभार शराब भी पी लेते हैं। आइसक्रीम, दही और ठंडे पानी के बिना वो नहीं रह सकते थे। आज एसपी बाला के पास देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण है। उन्हें 6 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, क्योंकि एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी जिंदगी में 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। फिर भी उनकी जिंदगी में एक कमी थी और वो कमी थी इंजीनियरिंग की डिग्री। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने हिंदी के ज्यादातर गाने सलमान खान के लिए गाए। बार मिलने की तेरा मिलना बंजारा बहुत प्यार, अब जाके ये तो जी तुनूरी लगता तेरा से जो देखते। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत और जज्बे को दुनिया सलाम करती है। 25 सितंबर 2020 को 74 साल की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हो गई, लेकिन हमें इनके सदाबहार गाने हमेशा याद रहेंगे। भाभी तेरी तेरे होठों